क्या हो अगर रिश्ते के टूटने की सबसे बड़ी वजह प्यार का ख़त्म होना नहीं, बल्कि यह हो कि लोग एक दूसरे के सामने खुद को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करना बंद कर देते हैं। दो लोग सालों तक एक ही बिस्तर पर सो सकते हैं, एक ही घर में रह सकते हैं, तस्वीरें, सालगिरहें, जिम्मेदारियां साझा कर सकते हैं और फिर भी भीतर से अजनबी रह सकते हैं। क्योंकि असली नज़दीकी सिर्फ साथ रहने से नहीं बनती, वह बनती है भावनात्मक सुरक्षा से। उस सुरक्षा से जहाँ इंसान अपना मुखौटा उतार सके, जहाँ वह अधूरा होकर भी स्वीकार किया जाए, जहाँ वह कह सके ये हूँ मैं, बिना किसी दिखावे के। लेकिन ज़्यादातर लोग उस जगह तक कभी पहुँच ही नहीं पाते। आज के रिश्ते की सबसे बड़ी विडंबना यही है, लोग लगातार बात करते रहते हैं लेकिन खुद को पहले से कम व्यक्त कर रहे हैं। हम अपनी सच्चाइयाँ नहीं बताते, बस अपडेट देते हैं। हम अपने डर नहीं खोलते, सब प्रक्रियाएं दिखाते हैं। हम दिल की दुनिया नहीं साझा करते, सिर्फ दिनचर्या साझा करते हैं। और धीरे धीरे दो आत्माएं एक दूसरे के आसपास घूमती रहती है, लेकिन कभी सच में जुड़ नहीं पाती। क्योंकि भावनात्मक नज़दीकी समय से नहीं बनती मेरे दोस्त, वह बनती है भावनात्मक खुलापन से। सोचिए, ज़्यादातर लोग रिश्तों में प्यार पाने आते हैं, लेकिन भीतर ही चोट खाने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए वे अनजाने में अपने चारों तरफ दीवारें बना लेते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा तार्किक हो जाते हैं, कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा स्वतंत्र, कुछ लोग हर बात को मजाक में बदल देते हैं, और कुछ लोग दूसरों का इतना ख्याल रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ज़रूरी होना समझे जाने से ज़्यादा सुरक्षित है। और साइकोलॉजी इसे प्रोटेक्टिव एडेप्टेशन कहता है, यानी जो व्यवहार हमें कभी भावनात्मक रूप से बचाने के लिए बने थे, वही बाद में रिश्तों के बीच दीवार बन जाते हैं। सबसे दर्दनाक बात, अक्सर लोगों को खुद भी नहीं पता होता कि वे खुद को बचा रहे हैं। एक आदमी कहता है मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, लेकिन उसके भीतर की सच्चाई शायद यह होती है, मुझे सिखाया गया है कि कमज़ोर दिखना गलत है। एक महिला कहती है तुम कभी खुलकर बात नहीं करते, लेकिन उसके भीतर छुपा डर यह होता है, अगर तुमने मुझे अपनी भीतर आने नहीं दिया तो मैं हमेशा तुम्हारे पास होकर भी अकेले ही रह जाऊंगी। यही कारण है कि सफल रिश्ते सभी अच्छी कंपैटिबिलिटी से नहीं चलते, वे चलते हैं भावनात्मक साहस पर। उस साहस पर जहां इंसान असहज होने के बावजूद मौजूद रहे। यहाँ वह सुनते समय खुद को सही साबित करने की जल्दी न करे, जहाँ वह अपने डर को नियंत्रण में बदलने के बजाय ईमानदारी में बदल सके। क्योंकि गहरे रिश्ते खुशी के पलों में नहीं बनते, वे उन पलों में बनते हैं जहाँ वो दो लोग अपने अहंकार से ऊपर उठकर सच्चाई चुनते हैं। और अब तो बात जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, जितना रिश्ता स्वस्थ होता जाता है उतना ही वह हमारे अंदर के अधूरे घावों को सामने लाने लगता है। प्यार सिर्फ सुकून नहीं होता, वह हमें हमारी असली रूप से मिलवाता भी है। एक स्वस्थ रिश्ता आईने की तरह होता है, वह दिखाता है आपकी अधीरता, आपका रिजेक्शन का डर, वैलिडेशन की भूख, ट्रस्ट की कमी और बचपन से लेकर आए भावनात्मक पैटर्न्स। इसलिए कुछ लोग अच्छे रिश्ते को भी खुद ही तोड़ देते हैं, क्योंकि केओस उन्हें फेमिलियर लगता है, दूरी उन्हें सामान्य लगती है और सच्चा प्यार उन्हें सस्पिशियस लगता है। मानव मस्तिष्क अक्सर फेमिलियर चीज़ों को ही सेफ मान लेता है, चाहे वे चीज़ें दर्द ही क्यों न देती हो। और यही से मैच्योर लव शुरू होता है, ना ऑब्सेशन से, ना एक्साइटमेंट से, ना हर समय बटरफ्लाइज महसूस होने से, बल्कि इस कला से कि गुस्से में भी सम्मान कैसे बनाए रखे, डर में भी ईमानदार कैसे रहे, गलतफहमियों में भी इमोशनली कनेक्टेड कैसे रहे। किसी के अच्छे समय में प्यार करना आसान है, लेकिन असली इंटीमेसी तब शुरू होती है जब लोग एक दूसरे की कमज़ोरियों को हथियार बनाना बंद कर देते हैं, और वही रिश्ता बदल देता है।
फिर रिश्ता एक प्रदर्शन नहीं रहता, वह एक इमोशनल होम बन जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ खामोशी डरावनी लगती है, जहाँ सच बोलना खतरा नहीं लगता, जहाँ दो दिल धीरे धीरे एक दूसरे को यह सिखाते हैं कि सुरक्षित महसूस करना कैसा होता है। शायद प्यार का सबसे गहरा रूप यही है कि कोई इंसान अपने दर्द को बिना बार बार समझाए महसूस कर ले। कोई आपकी आवाज़ बदलने से पहले ही समझ जाए कि आप टूट रहे हैं। कोई आपकी खामोशी के साथ बैठ सके बिना उसे ठीक करने की कोशिश किए। कोई आपके भीतर की दुनिया को इतनी गहराई से जान ले कि आपके अनकहे जज्बात भी सुने हुए महसूस हो। ऐसा रिश्ता दुर्लभ है, क्योंकि इसके लिए चाहिए इनर वर्क। आप खुद से इमोशनली डिस्कनेक्टेड रहकर किसी और से हेल्दी कनेक्शन नहीं बना सकते। जो लोग अपने डर को समझने से भागते हैं, वे अक्सर वही डर दूसरों पर थोप देते हैं। जो लोग अपनी अकेलेपन के साथ बैठना नहीं सीखते, वे दूसरे से असंभव रीअश्योरेंस मांगने लगते हैं। और जो लोग अबेंडनमेंट से डरते हैं, वे कई बार खुद पहले इमोशनली दूर हो जाते हैं ताकि चोट कम लगे। आपके रिश्ते की गुणवत्ता हमेशा आपके इनर वर्ल्ड की गुणवत्ता को रिफ्लेक्ट करेगी, और शायद यही वो सच है जो कोई नहीं सिखाता। जीवन का लक्ष्य किसी परफेक्ट इंसान को ढूंढना नहीं है, बल्कि इतना इमोशनली अवेयर बनना है कि आपके घाव आपके प्यार करने के तरीके को नियंत्रण करना बंद कर दे। जीवन के अंत में लोग यही अफसोस नहीं करते कि वे प्रभावशाली क्यों नहीं दिखे। वे अफसोस करते हैं उन बातों का जो उन्होंने कभी कही ही नहीं, उस प्यार का जो उन्होंने बताया ही नहीं, उस वल्नरेबिलिटी का जिसे उन्होंने बहुत देर तक टाल दिया। क्योंकि सफलता, पैसा, पहचान और उपलब्धियों के नीचे मानव हृदय हमेशा सिर्फ एक चीज़ चाहता है, गहराई से समझ जाना, भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करना, बिना अभिनय किए स्वीकार किया जाना। और शायद सबसे मजबूत रिश्ते वो नहीं होते जिनमें कभी संघर्ष नहीं होता, बल्कि वो होते हैं जहाँ वो अधूरे लोग बार बार इमोशनल प्रोटेक्शन के बजाय इमोशनल ट्रुथ चुनते हैं। असहज होने पर भी, डर लगने पर भी, टूटने के खतरे के बावजूद भी असली इंटीमेसी यह नहीं है कि कोई आपके घाव का कभी ट्रिगर न करे। असली इंटीमेसी यह है कि कोई इंसान आपके साथ हील करना चुने, आपके खिलाफ नहीं। अंत में रिश्ते बात करना बंद होने से नहीं टूटते। रिश्ते तब टूटते हैं जब लोग खुद को दिखाना बंद कर देते हैं। आपके रिश्ते की गुणवत्ता हमेशा आपके भीतर की दुनिया को प्रतिबिंब करती है। जहाँ इमोशनल परफॉर्मेंस खत्म होती है, वहीं से असली इंटीमेसी शुरू होती है। प्यार सिर्फ किसी की मौजूदगी में सुकून पाना नहीं है। प्यार है किसी के सामने पूरी तरह दिख पाने की सुरक्षा महसूस करना। धन्यवाद। लागे नहीं कहीं और, लागे नहीं कहीं और,